1992 में लोग भूले नहीं हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा था तब, वो एक तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसको कोई ना डिनाई कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि तब कार सेवक मारे गए थे और मारने की जरूरत होती तो हम और भी मारते। और एक और बात मैं कह दूं, जो 2006 में 2012 में 2006 के वाराणसी ब्लास्ट में अक्यूज थे, उनको ऑलमोस्ट जेल से रिहा करने की भी कोशिश हुई। और जब रिहा करने की कोशिश हुई अखिलेश यादव की सरकार में, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को बीच में टिप्पणी देनी पड़ी। तो ये कहना कि भाई धर्म की राजनीति सिर्फ बीजेपी करता है, मुझे लगता है अब इस बात को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये अब ओल्ड फैशन हो चुका है, बेनकाब हो चुकी है इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज। सवाल ये है कि क्या इंडिया अलायंस, जहां सीपीएम भी है जिन्होंने मना कर दिया है नहीं जाएंगे, जहां आईयूएमएल भी है जो सवाल आज पूछ रहे हैं, इस पर इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या यह साफ करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नविका जी, गुड इवनिंग। और आपके पैनल में बैठे सभी पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार। आपके सवाल तो बड़े तीखे हैं, लेकिन मैं जवाब बिल्कुल सीधा देना पसंद करूंगा। इधर उधर करूंगा तो शायद बेहतर नहीं होगा। आप मुझे बता सकती हैं इस देश में वो कौन सा व्यक्ति है जिसको पद्म विभूषण मिला हो और जो हत्यारा रहा हो? किसी व्यक्ति का नाम आप जानती हैं? पहेलियां अगर आपको पूछनी है मेरे तो हिसाब पॉलिटिकल ओपोनेंट से पूछिए। मैं तो बिल्कुल सीधे ही कह रहा हूं, किसी हत्यारे व्यक्ति को पद्म विभूषण आज तक भारत सरकार ने नहीं दिया। आदरणीय नेताजी को पद्म विभूषण मिला है और भारत रत्न की मांग है। बीजेपी के किसी नेता को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर छोड़ दीजिए, तो किसी को भारत रत्न नहीं मिला है। उनके जन्म से लेके और अब तक बुजुर्ग बीजेपी तक किसी को नहीं मिला। अटल जी को इसलिए मिला, अटल जी रियल में एक सहिष्णु नेता थे। तो आदरणीय नेताजी पे जो आरोप लगाया, मेरे ख्याल से मेरे जवाब से आपके दर्शकों को और आपको और पैनल में बैठे लोगों को जवाब मिल गया होगा कि नेताजी पे जो आरोप बीजेपी लगाती है वो बिल्कुल झूठे हैं, और ठीक वैसे ही झूठे हैं जैसे मृग मिचका होती है, दिखती है कि वो पानी है और दौड़ता है हिरण, बात को पानी नहीं दिखता है, गर्मी ही दिखती है। खैर, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत बेहतर बात होगी। रामलला जी के मंदिर बन रहा है, राम जी प्राण प्रतिष्ठा होगी उस मंदिर में। बीजेपी क्यों इस तरह कर रही है? आप पे कोई सवाल नहीं है, आपके चैनल पे कोई सवाल नहीं है। बीजेपी ये डिस्कशन कराने पे क्यों तुली हुई है और माता सीता के उस श्राप को क्यों बहुत ज्यादा प्रौढ़ बनाने में लगी हुई है कि अयोध्या हमेशा श्रापित रहेगी और विवादित रहेगी? क्या मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या में विवाद रहेगा क्या? संजय झा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अब सीधे जवाब मत दिया करिए, अब इनसे सवाल पूछने का समय आ गया है। मैं तो ये मानता हूं कि बीजेपी विपक्ष के लगाए गए उन आरोपों को आज कपड़े फाड़ फाड़ के कह रही है कि देखो, जो विपक्ष मुझ पे आरोप लगाता था कि राम को हम बेचते हैं, राम के नाम पे वोट लेते हैं और राम को नाम को बेचकर सत्ता प्राप्त करते हैं, वो बिल्कुल सत्य हो रहा, बिल्कुल नविका जी सत्य हो रहा। उसमें 1 इंच बाल की नोक के बराबर भी झूठ विपक्ष ने नहीं कहा था, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और बीजेपी नंगा नाच कर रही है। बिल्कुल सत्य हम लोगों ने कहा था, क्योंकि अगर ये लोग रियल में राम भक्त होते तो ये आज खुशियां मना रहे होते, खुशी के गीत गा रहे होते राम के आने के आवागमन पे, और उनके स्थापत्य काल के समय ये नाच रहे होते, विपक्ष को कोस नहीं रहे होते। और जीवीएल नरसिम्हा राव जी, मैं तो बड़ा आपको याद आज ही कर रहा था, मैं एक जगह टीवी पे ईवीएम पे किताब लिख डाले, ईवीएम पे किताब लिख डाले, अब ईवीएम सही चल रहा है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, देश आपको याद रखेगा इस बारे में कि आपने ईवीएम पे सवाल उठाया था, लेकिन अब ईवीएम को इसलिए हमने पेपर मांगा, पेपर ट्रेल लाया, क्या डांस कर रहे हैं, इसलिए पेपर ट्रेल लाया। हाँ, तो ले आइएगा, आप बैलेंस से करवा दीजिएगा। लेकिन मैंने नविका जी जो बात कही वो बड़ी बात कही है। अगर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन रहे होंगे तो वो सुन लें कि राम का अपमान मत करो। विपक्ष ने कोई अपमान नहीं किया और आज आप राम को बाजार में खड़े करके
इस तरह विवादित बना रहे हो, इस तरह विपक्ष के साथ विपक्ष को आरोप लगा के राम के नाम पे इस तरह की राजनीति कर रहे हो। आपका अगर लक्ष्य था राम मंदिर तो पूर्ण हुआ, आगे की राजनीति करिए, जो और कोई मुद्दा हो उस पे लेके चलिए। मथुरा जाना है मथुरा जाइए, काशी जाना है काशी जाइए, लेकिन राम के नाम पर विवाद अगर अब किया तो मैं श्राप देता हूं भाजपा को, पूरी जिंदगी सत्ता में तो रहोगे लेकिन सत्ता का कभी आनंद नहीं ले पाओगे। देश के इतिहास में राजनीति में मनोज यादव जी ने आज श्राप दिया है। पहले तो जीवीएल नरसिम्हा राव जी आप जवाब दे दीजिए, आप श्राप पा चुके हैं, अब आप आनंद नहीं ले पाएंगे कभी भी सत्ता का। हम सत्ता में कोई मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं। हम आपके सपा वाले की तरह, वो सैफाई गांव था क्या था वहां, जो हम हर साल आप नाच गाने करने वाले आप हैं। हम नाच गाने का भक्ति से पूरे देश भर में भक्ति का माहौल है, पूरे देश में आस्था का श्रद्धा का माहौल है, लेकिन आप इसको पचा नहीं पा रहे, जो कि आपकी जो वोट बैंक निर्माण करने की जो राजनीति थी वो आज खत्म होती दिखाई दे रही है। अभी भी वोट बैंक आपको इसलिए ये बात खल रही है। तो आप हिंदू होने के नाते, हिंदू होने के नाते ये एमवाई कॉम्बिनेशन के चलते हुए आप जो राजनीति करते आए हैं वो एक्सपोज हो गया, हो जाएगी। मैं कृष्ण वंशज हूँ, क्योंकि आप मानवतावादी, आप भी हकदार हैं, मेरे से मत पंगा लेना, जिस प्रकार की राजनीति आप करते हैं, आप हिंदू चाटो, देश के हिंदू समाज में, समाजवादी पार्टी इस तरह की राजनीति करना नहीं पसंद करती है। आपके प्रति लोगों में कोई विश्वास नहीं रह गया। समाजवादी पार्टी नैतिकता की राजनीति करती है, सबका साथ, सबका विकास, जो मानवीकरण उसकी राजनीति करती है, समाजवाद की विचारधारा की राजनीति करती है। आप विश्वास नहीं करते हैं। जब आप सत्ता थे आप नेताजी आप भेदभाव करने में विश्वास रखते हैं। के मानक को मनोज यादव जी आप ज्यादती कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव बोल रहे हैं और आप कॉन्स्टेंटली पीछे से बोल रहे हैं। जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने बीच में दखल नहीं दिया था। इतना तो आप मानेंगे, इतना तो आप मानेंगे मान्यवर। चुप हो जाता हूँ। हाँ, तो मैं सवाल ये पूछना, हम कोई सुख पाने के लिए या मनोरंजन करने के लिए या आनंद उठाने के लिए हम सत्ता के लिए प्रयास नहीं करते हैं। हम सत्ता में आते हैं जनता की सेवा करने के लिए और देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। यही आप पे और हम में अंतर है। तो हमें कोई आनंद उठाने का कोई हमारा मकसद नहीं है, इसलिए हम आपका श्राप हम पर लागू नहीं होता है। चलिए संजय झा, आई एम कमिंग टू यू बट लेट मी गेट इन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मनोज यादव जी बहुत कहते हैं कि मैं बहुत सही और सटीक कहूंगा, तीखा नहीं सीधा कहूंगा। अब मैं सीधे तौर पे, उन्होंने पद्म विभूषण का नाम लिया और साथ में कह दिया कि भाई झूठ फैला रही है बीजेपी। मुलायम सिंह यादव का जो स्टेटमेंट है वो तो कैमरा पर है। अब कैमरा पर मुलायम जी बोल रहे हैं या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ कोई वीडियो रील है? क्योंकि ये तो पुराने दौर का है, तब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं थी, तब का ये वक्तव्य है उनका। नंबर दो सवाल, और बीच में मनोज यादव जी आपने एक बात कही जिस पर मुझे थोड़ी ऑब्जेक्शन है। आपने हेमा मालिनी जी का नाम लिया और नृत्य जो उन्होंने मथुरा में, मुझे लगता है उसी के बारे में आपने कहा।